जय हिंद दोस्तों। नेपाल की त्रासदी देखकर यही कहना आता है कि बड़ी ही शान से रहते थे लोग जिसमें कभी, बड़ी ही शान से रहते थे लोग जिसमें कभी, उसी मकानों में अब मकड़ियों का जाला है। बहुत गुरूर है तुझको इस अपनी दौलत पर, इसी गुरूर ने कितनों को मार डाला है। दोस्तों, नेपाल में जो हुआ वो बहुत ही दुखद है। कई परिवारों की जान गई है, घर तो सीधे गए ही हैं, कई लापता हो गए हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदा भगवान करे किसी देश में ना आए, लेकिन जो भी नेपाल में हुआ, क्या उसमें कोई मानवीय कारण थे या फिर कोई प्राकृतिक कारण था? आइए मित्रों, जानते हैं इसको अच्छे से समझ करके। देखिए दोस्तों, ये भारत है, ये चीन है। भारत और चीन के बॉर्डर पर यह है नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू। मित्रों, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा दोस्त ही है, तो हमें तो हमेशा अच्छाई के बारे में ही सोचना चाहिए। लेकिन वर्तमान में इसकी हालत एकदम भारत के लिए ठीक नहीं है। ये चीन की तरफ फेवर करता था, लेकिन प्राकृतिक आपदा आई है, ऐसे में हम दुश्मनी भी नहीं दिखा सकते हैं। यही मानवता की पहचान होती है। तो मित्रों, अपन समझते हैं कि यहाँ दिक्कत कैसे आई। ये जो नेपाल का इलाका है, यहाँ बाढ़ आने का मेन रीज़न है क्या आखिरकार? अगर आपको नेपाल में बाढ़ का रीज़न समझना है तो समझिए बाढ़ आई कैसे है। सबसे पहले आप नेपाल और की बनावट देखिए। नेपाल एक ऐसा देश है जो हिमालय पर्वत पर बसा हुआ है। भारत पहले जो है एशिया महाद्वीप में नहीं था, तो हिमालय भी नहीं था। भारत की प्लेट एशिया महाद्वीप से जाकर के टकराई। ये देखिए, भारतीय प्लेट एशिया महाद्वीप से जाकर टकराई और टकराने के कारण एक दबाव बना, और दबाव से एक पर्वत का जो है निर्माण हुआ, और जिस पर्वत को हम लोगों ने हिमालय पर्वत के नाम से जाना गया। अब मित्रों, इसको हिमालय क्यों कहते हैं? हिमालय इसलिए है कि हिमालय एक ऊंचा पर्वत है, और भूगोल का एक नियम है, धरती का एक नियम है, फिजिक्स का एक नियम है। जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर, जिसको तापमान कहते हैं, जिसको बुंदेलखंडी में गायमी, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होने लगता है। अब जब गुरु ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होगा तो मतलब ठंडक आएगी। कमेंट करके बताओ, ठंडक आएगी कि गर्मी आएगी? अब जब ठंडक आएगी तो यहाँ पर आगी आएगी कि बर्फ? लेकिन एक मिनट, बर्फ काहे आई? ठंडक होने की वजह से जब बादल जाते हैं, उनके साथ में भाप होती है, तो ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचने के कारण वो हिमालय पर चढ़ती हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड, और ठंडक के कारण वो वहाँ पानी नहीं बनती हैं, सीधा बर्फ़ बन जाती हैं। ये देखिए, कभी कभी तो पर्वतों पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ बन जाती है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ बन जाती है कि बर्फ़ के पहाड़ तक दिखने लगते हैं, एकदम बर्फ़ के पहाड़। और उन्हीं बर्फ़ के पहाड़ों को कहते हैं मित्रों ग्लेशियर, और उसी ग्लेशियर से पूरा कांड हुआ है नेपाल में। ये देखिए मित्रों, ये पहले ग्लेशियर है, जैसे ये है, ये ग्लेशियर है। अब अचानक हुआ क्या? ग्लेशियर का वजन ज्यादा हुआ, और वजन के कारण जो है पर्वत खिसका। अब कहना, पर्वत कैसे खिसकेगा गुरु? हिमालय जो है ज्वालामुखी से नहीं बना है कि एकदम कठोर चट्टाने हो। ये तो टकराव से धरती मुड़ गई, मिट्टी मुड़ गई, और ऊपर मिट्टी का ढेर था। अब जब उस पर दबाव बनेगा तो ढेर तो खिसकेगा भैया, जाहिर सी बात है। तुम घर पे दबाव बना दोगे, घर पुचक जाएगा, मतलब समझ गए तुम लोग, ठीक? अब इससे टूटने के साथ जो है मलबा नीचे आया और बर्फ नीचे आई। अब जब तक बर्फ ऊपर थी तो जो है बर्फ थी, अब जैसे खिसक कर वो नीचे आ गई, जब बर्फ खिसक कर नीचे आ गई तो वो पानी बन गई, क्योंकि नीचे तो गर्मी रहती है। पानी बनी तो साथ में उस मलबे को भी ले चली, और वही मलबा जब बहुत जोरों, क्योंकि हिमालय तो पर्वतीय इलाका है, जब जोरों शोरों से नीचे आया, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, और वहां से कोई पानी बहकर आएगा तो तेज गति में तैरता है, एकदम चर्राटे में, एकदम गर्राटपना में। इसी गर्राटपना में भाई साहब ये पानी थे, और इन्होंने तेज गति से नीचे आए, और जब भाई साहब तेज गति से नीचे आए तो हिमालय का ये हाल हुआ। ये देखिए दोस्तों, पर्वत टूटा, पर्वत के साथ बर्फ नीचे आई, और अचानक से बरसा नेपाल में पानी। अब क्योंकि पर्वत टूट कर नीचे था, बर्फ भी थी, अब पानी बरसा, तो जितनी भी टूट टाट के जो मलबा नीचे आया था, उस पानी में वो मलबा भी बह लिया। और वो मलबा जब मैदानी इलाकों में पहुंचा, तो अब क्योंकि ज़्यादा पानी बरसा था नेपाल में, ज़्यादा बरसात हुई थी, मलबा ज़्यादा था, तो तेज गति से वो मलबा साला चला आया, और उससे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि सड़कें, पुल, तमाम तरीके से देखिए मित्रों सब बह गया। कहा जाए तो नेपाल में एकदम महात्रासदी आ गई। ये देखिए दोस्तों, वहाँ पूरे घर बार टूट चुके हैं, हर समस्या हो चुकी है। जब नेपाल में घटना हुई
तो उससे कई प्रकार की हानियां हुई, जैसे जान और माल की हानि, घर मर चलोगा तो संपत्ति की हानि, आदमी मर गया उनके मानसिक तनाव टेंशन हो गई, अपनो आदमी चलो जा के तो बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत असर पड़ा, शिक्षा और ऐसे में शिक्षा आदमी रोक तो बैठो है शिक्षा में क्या, और ये पर्यावरण प्रभाव, पेड़े मेड़े टूट गए, पानी मानी खराब हो गया है, ये भोजन मोजन का प्रभाव, भोजन आ रखा भी नहीं मिल रहा आदमी का, टेंशन ही टेंशन में डरो देखो आदमी। तो समाधान ये है कि अभी जितने भी देश हैं पड़ोस के, उसको नेपाल की मदद करनी चाहिए और नेपाल को जो है इस त्रासदी से उभरने में सहायता करनी चाहिए। मित्रों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। साथ ही साथ आज रक्षाबंधन है, तो भाई बहन का त्यौहार तो मनाने लायक होता ही है, सम्माननीय होता है। हमारी जितनी भी बहनें हैं, तस्लीम आरिफ खान की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।